राम राम भाई सारे भाइयों में आपका भाई सुंदर दनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। दोस्तों अजय भाई ने मतलब लव मैरिज करी है और लव मैरिज तो भाई औरा की भी हुई है, लेकिन भाई की कुछ स्पेशल है क्योंकि जितने भी अपने पत्रकार भाई हैं यूट्यूबर हैं सारे अड़ पूछे हैं। तो किस तरह भाई की शुरुआत हुई, किस तरह बात हुई, तो सारी बात करांगे। भाई साहब राम राम। राम राम भाई। सुंदर स्टार सुंदर न्यूज़ भाई आपका धन्यवाद जी। और भाई देखो लव मैरिज तो बहुत सारी हो है, लेकिन अपना थोड़ा यूट्यूब चैनल पर अपना ग्राउंड मीडिया चैनल है और 5.5 लाख फॉलोवर है। क्योंकि जब लाखों में फैन फॉलोइंग हो जाए तो हर कोई चाहे भैया जाने किसके साथ शादी की है। और लव स्टोरी है जो हमारी, यानी कि लव मैरिज है वो अरेंज मैरिज में बदली है भाई। पहले मैं आपके जो दर्शक है सभी उनको बताना चाहूँगा कि इसका जो परिवार है, माता पिता हैं, भाई बहन है, उनका आशीर्वाद, और मेरे जो परिवार है, भाई बहन है, माता पिता है, ताऊ ताई है, सबका आशीर्वाद, तो सबका आशीर्वाद मिला हमने। तो मतलब लव मैरिज भी है और अरेंज मैरिज भी। जी सुंदर भाई। जी रितु जी नमस्ते। नमस्ते जी। ठीक हो जी? हाँ जी बिल्कुल। जी जी जी। तो अपने दर्शक देख रहे हैं, सबसे पहले तो अपना गांव का नाम बताओ। बिल्कुल। जी मैं गोहाना से हूँ। गोहाना से, प्रॉपर गोहाना से। हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो अजय भाई से कैसे मुलाकात हुई आपकी? जी मैं स्टडी करती थी, उसके साथ साथ इनकी वीडियो देखती थी यूट्यूब पे। हाँ जी 1.5-2 साल से मैं इनकी बहुत बड़ी फ़ैन थी। यूट्यूब से ही मैंने इनका नंबर लिया था, फिर मैं इनके पास कॉल करती थी। ये ज़्यादातर तो बिज़ी रहते थे, लेकिन बीच बीच में मतलब ये मेरा फ़ोन अटेंड कर लेते थे और हमारी बातें होती थी फिर। व्हाट्सएप पे भी चले कर दी बात? हाँ जी कुछ दिनों तक तो जैसे ये बहुत बिजी रहते हैं अपने काम के लिए, तो मतलब बीच बीच में हाय हेलो होती रहती थी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो नेचर किसा का लगे भाई का? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। मिले कब थे आप? 2 महीने पहले ये गोहाना आए हुए थे किसी मुद्दे को लेकर, वहाँ मैंने इनको पहली बार मिले थे, मतलब हम। वहाँ पे मिले थे। हाँ जी। और प्रपोज किसने कराया था पहला? मैंने किया था इनको। अच्छा, कहाँ पे किया था? पहली बार तो जैसे फ़ोन पे ही किया था, फिर इन्होंने बोला कि ऐसे एकदम थोड़ी ना होता है, मतलब हम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं। तो फिर इन्होंने मना कर दिया था? हाँ शुरू में तो मना कर दिया था। अच्छा। इन्होंने मतलब मुझे समझाया कि एकदम ऐसे नहीं होता कि मतलब प्रपोज कर दिया मैं एकदम से एक्सेप्ट तो नहीं कर सकता जब मैं आपको जानता नहीं, मतलब तब तक इतनी बातें नहीं होती थी। फिर हम गोहाना मिले, फिर इनको मेरी मतलब कुछ बातें अच्छी लगी, मतलब ये आर्य समाज से जुड़े हुए हैं और मैं भी आर्य समाज से जुड़ी हुई हूँ। तो इनकी जो विचारधारा आर्य समाज की जो विचारधारा है वो बहुत ही प्रभावशाली है और इन्होंने उस विचारधारा को खुद अपने जीवन में अपनाया है। अजय भाई दूसरी बात बढ़िया लगी रितु जी की। देखो भाई देखो पहली बात तो इन्होंने बताया कि भी आर्य समाज की जो विचारधारा है उनसे ये भी जुड़ी है और आर्य समाज की विचारधारा से मैं भी जुड़ा हूँ। तो जब विचारधाराएं मिल जाती हैं तो फिर वहाँ जो संख्यात्मक पर्सन है वो वहाँ पर मतलब सवालिया निशान नहीं लगता है। तो भाई रही बात है मतलब इन्हें जब प्रपोज किया था कि अजय जी ऐसे ऐसे बातचीत फ्रेंडशिप को आगे बढ़ाएंगे, शादी करेंगे, तो भाई हम शिमला गए थे अभी लास्ट शादी से 7-8 दिन पहले। तो वहाँ जब 3-4 दिन साथ में रहे, पूरा ग्रुप था अपना, कुसुम गोयल थे, रविंद्र आर्य थे, अमित बोस नरवाना था। तो भाई जब विचारधाराएं मिली तो एक दूसरे को समझा, तो देखा अगर भाई तो वहाँ भी रितु जी ने कहा था कि हम शादी कर लेते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई शादी कर लेते हैं, कि परिवार वालों को हम बता देते हैं कि हम शादी करना चाहते हैं। तो इनके परिवार वालों को बता दिया था कि हम ऐसे ऐसे शादी करना चाहते हैं और मेरे परिवार वालों को भी। तो उस शादी में मेरे परिवार वाले भी और इनके परिवार वाले भी शामिल हो गए थे। थोड़ा शादी जल्दबाजी में इसलिए करनी पड़ी क्योंकि अपनी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अपना सावन के महीना में अपना हरियाणा में खासतौर पर शादी नहीं कराया करते। तो उस दिन क्योंकि फिर लंबा टाइम ओवर तो करते फिर बाद में भी लेंदे, लेकिन कुछ बातचीत तो हो भाई अगर जो शादी करनी है तो करने का न करो, रिसेप्शन पार्टी बाद में कर लेंगे। तो प्रवासी का दिन था, एक दिन बच रहा था उस दिन। तो उस दिन हमने कोर्ट मैरिज भी और जो मंदिर में जो वैदिक परंपरा के अनुसार जो फेरे हो अपने उस अनुसार भी गोहाना में। हाँ, तो उस रीति संस्कृति के अनुसार वो हमने शादी कर ली। तो मंदिर में तो हमने गोहाना करी है और जो कोर्ट है जो वो जींद का है। तो मंदिर की जो व्यवस्थाएं हैं, कोर्ट की भी जो व्यवस्थाएं हैं, उनके अनुसार जो शादी है वो जरूरी करनी। जी
तो इसमें अजय भाई जिस तरह आपने कैसा साल हो गए ग्राउंड मीडिया में काम कर दिया है? ग्राउंड मीडिया का अपना लगभग 2.5 साल हो गया भाई। 2.5 साल हो गए जी। तो 2.5 साल में एक ऋतु जी का ही फोन आया या और भी फोन आ लिए थे? देखो फ़ोन तो भाई बहुत आ कर दे रिश्ते खातिर भी, तो लेकिन क्या है ना, विचार नहीं मिल पाए क्योंकि अपना खुद का भी बिजी शेड्यूल इतना हो, इनके भी बहुत फ़ोन आ कर दे, खुद आप पूछ लेना, मतलब बहुत कम फ़ोन उठ पा कर दे, कम से कम के 10 फ़ोन आ कर दे, जब जाके एक फ़ोन उठा करता उसमें भी नुए क्या आ कर दे, अगर बाद में करूँ एक बार लाइव कर रखे। आपने खुद आप पत्रकार हो, फील्ड में जाओ, आपने पता भी हो कितनी मेहनत करनी पड़े है, फ्लाइट मोड पर फ़ोन करके हमने वीडियो बनानी पड़े है, तो मतलब संभव नहीं होता। जब भी हमके एक कंटेंट के ऊपर काम करा हाँ तो संभव मतलब रात के 12-12 बजे हम सोवा, सुबह जल्दी उठा, तो अपने नुए रहो मन में वीडियो एडिट कर दे डाल दे, वीडियो एडिट कर दे डाल दे, टाइम नहीं रहता लंबी बात करने का। और मतलब हमने कभी लंबी बात नहीं करी, मतलब हमारी कोई आदत और कोई मजबूरी नहीं कि हमने शादी करी, हमारी विचारधारा मिली है तब हमने शादी करी है सुंदर भाई। तो फिर जिस तरह एक रिश्ता भी आया करना है, ये तो अपनी फोन पर बात होया कर दी, तो कोई रिश्तेदार भी आपका रिश्ता लेके आया था? हाँ बिल्कुल, इसका जो भाई है वो टिक्का करके गए हैं, सारा जो प्रोसीजर है वो सारा बना, लेकिन हमने 1-2 दिन के अंदर ही वो सारा, क्योंकि जब विचारधारा मिल गई तो फिर वो जो मान ले लंबी उस बात ना पर लंबी खींचा तो उसका क्या फायदा है। हाँ। तो जो मतलब पूरा प्रोसीजर हो गया भाई, टिक्का करना आना, फिर वो शादी करवाना, वो सारा प्रोसीजर होया सारा। बिल्कुल वो वीडियो हम अपना एक नया चैनल है रितु एंड अजय व्लॉग्स नाम से, वो मतलब उसके ऊपर भी हम वो वीडियो और फोटो वो टिक्का कर दी हुई कि वो फेरा की इस मतलब इसकी माता पिता भाई इसकी बहन इसके जीजा सब जो मौजूद है वो वीडियो भी हम डालेंगे भाई। जी 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 जी। तो भाई चैनल है भाई का रितु एंड अजय व्लॉग्स, अजय व्लॉग्स, तो इसके ऊपर आप जाके देखियो भाई किस तरह का लिंक भी दे देंगे सुंदर हाँ भाई। दे देंगे बिल्कुल। तो किस तरह था इनकी शादी हुई है, क्योंकि भाई ने जिस तरह शादी करी है ना वही भी वीडियो डाली को नहीं है, तो सारी वीडियो हैं वे इस चैनल पर देखने मिलेंगी और किस तरह था शादी करी है। तो बीच में जिस तरह आपकी बातचीत आया कर दी, तो आप दोनों का बर्थडे भी आया है बीच में ना, बीच में अभी जन्मदिन आया है। अच्छा हाँ, क्योंकि खैर बात तो आ कर दी, लेकिन बर्थडे के अभी तक हमने खास तौर पे मनाया नहीं है। आया भी होगा तो हमने मतलब खास तौर पे, क्योंकि हमारा इन बातों की तरफ ज़्यादा हमने दिखावा नहीं करा किसी चीज़ ने लेकर, ना मतलब लंबी बात करनी और भाई मतलब बर्थडे मनाना, मतलब सेलिब्रेशन करना, हर 10वें दिन मिलना, मतलब वो नहीं करा हमने। हम तो मतलब बातचीत करते रहे और 1-2 मुलाकात हुई तो ठीक है, मतलब ज़्यादा वो नहीं सुंदर भाई, मतलब दिखावा में बड़े हो हम। जी। तो इसमें जिस तरह आप रितु जी ने तो वो कर दिया था, आई लव यू बोल दिया था आपको, लेकिन आपने किस टाइम बोला, फिर कद बोला? भाई पता है क्या है, मतलब प्यार में ये जरूरी नहीं होता कि भाई हम आई लव यू बोले वही प्यार होता होगा। बहुत सारे रिश्ते और पति पत्नी का प्रेम ऐसा है, मतलब बगैर उनकी पूरी उम्र गुजर जाए हैं, उनके बच्चे भी हो जाए हैं, मतलब कि पति पत्नी एक दूसरे ने आई लव यू बोल दे भी नहीं और वो एक दूसरे के लिए मतलब मरण करने तैयार हो जाए, तो ये जरूरी है। शब्दों से प्यार नहीं होता, अंतरात्मा से होता है। एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे को संभालना, एक दूसरे की साथ देना, अमीरी गरीबी में उसका साथ देना, उसकी मतलब बुखार हो या मतलब बीमार हो उसका साथ देना, मैं बीमार हुआ तो इसका मेरा साथ देना, इसको प्यार कहते हैं भाई। मतलब शब्दों के माध्यम से तो आई लव यू रखे जावे और मतलब संभाल रखा ही नहीं, तो उन शब्दों का मतलब उस दिखावा का भी है। बाकी ठीक है, मतलब टाइम पे एक्शन का रिएक्शन, मतलब लव यू का जवाब मतलब साथ साथ में होता है, क्योंकि जरूरी है ये परंपराएं भी, लेकिन हमने किसी तरीके का हमने को दिखावा नहीं करा सुंदर भाई। जी। तो आप देखा हाँ लव मैरिज जो है 2 साल 3 साल 5 साल लगा ले, 5 साल के बाद उनके बीच में झगड़ा होने लग जाए है, तो यू किस वजह तो है और किस तरह था जिस तरह जीवन अपना चलाना चाहिए? हाँ, मतलब कई रीजन है भाई, कई साथिया के फोन भी आए थे, बिला जब भाई लव मैरिज है जो टूट जाए है बीच में, उनकी मतलब बिगड़ जाए है, सक्सेसफुल नहीं होती शादियाँ इस प्रकार की भाई। जो एक दूसरे ने गुमराह करके शादी कर ले हैं, शुरू में तो लड़का लड़की ने कुछ बोल रहा है, बाद में कुछ पाव है, लड़की लड़का ने शुरू में कुछ बोलते हैं, बाद में कुछ पाव है, तो वहाँ जो उनकी विचारधारा तालमेल नहीं खाती, उनकी जो विचारधारा नहीं मिलती, तो लाजमी हो। देखो आप भाई साहब, आप किसी के साथ जब बातचीत करो, आपकी दोस्ती हुआ है, तो आप यदि झूठ बोल के दोस्ती करो और फिर बाद में असलियत का पता चले है, तो रिश्ता तो देखो लाजमी टूटना हुआ है। लेकिन आप सच्चाई बोल के यदि किसी रिश्ते में मनाव हो और शादी यदि सच्चाई बोल के करो, मुझे नहीं लगता कि मान लो शादी टूटी, तो सक्सेसफुल भी बहुत है। और प्रेम जो विवाह है, जो लव मैरिज जो है, वो आज से नहीं, वो तो सदियों से चल दिया। ये रामायण काल में
सीता ने स्वयंवर था, खुद अपना राम अपना जो वर था वो ढूंढा था, वरमाला डाली थी। तो लड़कियों का अधिकार है भाई वो अपना स्वयंवर खुद का वर ढूंढे, वो ऐसा कर सकती हैं। विचारधारा अच्छी होनी चाहिए, लड़के का स्टैंड अच्छा होना चाहिए, किसी तरीके का ऐप नहीं होना चाहिए। और भाई देखो प्यार करना कोई गलत बात नहीं, लेकिन प्यार भी इस तरीके से करना चाहिए कि लड़का क्या काम कर रहा है क्या नहीं करता है। बेरोजगार लड़के के साथ में जिसने कोई काम नहीं करता या खाली बैठा है, या लड़की भी खाली बैठी है, वो शादी कर लेते हैं, परिवार फिर उनसे नाराज है, तो मतलब वो दुखी होंगे, परेशान हो जाएंगे। यदि भाई लड़का अच्छी खासी नौकरी कर रहा है, अच्छा पैसा कमा हुआ है, मुझे नहीं लगता किसी तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि छोटी मोटी समस्या है तो देखो सुंदर भाई हर किसी के जीवन में हुआ है, लेकिन हर समस्या का समाधान है। जी जी तो अजय भाई बेरा को नहीं, यह बात मेरी अच्छी लगेगी, कौन लागे दर्शकों ने या आपने भी। एक रिश्ता टूटने का यूँ भी एक मकसद हो है, जिस तरह चाहे लड़का लगा लो चाहे लड़की लगा लो, भाई पति पत्नी है, लेकिन दूसरे के साथ में काफ़ी मैंने मुद्दे उठाए हैं। दूसरे के साथ में जिस तरह भाई प्यार करने लग जाए हैं, वे मिलने लग जाए हैं, तो हाँ बिल्कुल मैं बताता हूँ। देखिए यदि पति पत्नी शादी के बाद और शादी से पहले भी देखो, मान ले कोई लड़का किसी लड़की को बेकार है या लड़की किसी लड़के को बेकार है, ब्रह्मचर्य का यदि उल्लंघन कर रहे हैं तो उसका परिणाम तो उनको भुगतना पड़ेगा। गलत है, आप किसी भी टाइम पर करो, चाहे शादी से पहले करो, जब भी आपको भुगतना पड़ेगा, शादी के बाद करो तब भी भुगतना पड़ेगा। और शादी के बाद भी यदि पति पत्नी यानी पति किसी और पराई स्त्री के साथ या किसी लड़की के साथ बातचीत करता है या फिर अवैध संबंध बनाता है तो उसको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। परमपिता परमात्मा न्यायकारी, देखो उसकी सजा उसको मिलती है, कानूनी तौर पर भी सजा मिलती है। यदि भाई मतलब गलत करे है और ये फंस है तो उसको मिलेगी। और भाई जो पति पत्नी है उनका मन मटाओ, उनका अगर एक बार टूट जाए तो फिर उसके अंदर गांठे लगा। तो भाई विचारधारा जो है ना, ब्रह्मचर्य का जो ज्ञान हुआ है वो जरूरी है। वो शादी के बाद भी पति पत्नी ने एक पवित्र जो रिश्ता हो ना, उस बंधन में अटूट रहना पड़ता है वो। लेकिन आर्य समाज विचारधारा से जुड़ी हैं, आर्य समाज विचारधारा से मैं जुड़ा हूँ। मतलब इतने जो हमारी जो विचारधारा इतनी कमज़ोर नहीं है सुंदर भाई, और एक दूसरे के ऊपर जो विश्वास है मतलब वो हमारा खरा रहेगा, ऐसा ही नहीं है। लेकिन इंसान है, पता नहीं किससे कब कौन सी क्या गलती हो जाए, फिर भी गलती को माफ़ करके जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। पूर्ण तो केवल परमपिता परमात्मा ही है सुंदर भाई। जी जी। तो रितु जी के जो घरवाले हैं उन तक कब बातचीत हुई आपकी? उनसे शिमला आने से बात हो गई थी मेरी, शिमला से आते ही शिमला गए थे हम साथ में। घरवाले गए थे या फिर आपने बात कर ली इनका? नहीं, फ़ोन पे मैंने ही बता दी थी। अच्छा। हाँ, क्योंकि मेरे मम्मी पापा थोड़े ठीक मतलब भोले हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रखी। तो पढ़ाई थोड़ा इनका ये मम्मी पापा क्या कर रहे भाई थोड़ा आपने बोलना, क्योंकि भाई 7 साल हो गए पत्रकारिता करते हुए। तो मैंने बात करके फिर मेरे पापा की बात करवा दी थी, मेरी माँ की बात करवा दी, तो उन्होंने फिर इसके मम्मी पापा ने वो बात आपस में कर ली थी। तो फिर वो आ गए थे। तो पहले तो लड़की वालों का ही फर्ज बनता है ना कि वो एक बार रिश्ता देखने के लिए हुआ, फिर वो इस हिसाब से फिर वो आए थे। पहली बार ही वो टिक्का करके थे, फिर वो जो प्रोसीजर था लंबा टाइम लिया नहीं, क्योंकि सामने का महीना लगने वाला था, फिर शादी का प्रोसीजर कर लिया सारा। जी जी। तो रितु जी आपने अगर क्या आगे कब बताई मम्मी पापा को? मेरे मम्मी पापा इनको पहले से जानते थे, जैसे मैं वीडियो देखती थी ना तो वो भी इनकी वीडियो देखते थे, वो भी इनके फैन थे, वो भी इनको मतलब पसंद करते थे। जी जी। ये जो मेहनत करते थे और इनकी मतलब जो बोलने का तरीका था, इनकी जो विचारधारा थी, जैसे बच्चों को मोटिवेट करते थे, तो उनको ये मतलब शुरू से बहुत पसंद थे। फिर मैंने जैसे अपने घर वालों को बताई अजय के बारे में कि मैं आर्य जी से शादी करना चाहती हूँ, तो वो फिर मान गए थे। हाँ जी। तो अजय भाई लास्ट में अपने दर्शक देख रहे हैं तो क्या कुछ संदेश देना चाहोगे? बिल्कुल भाई, सबसे पहले तो सुंदर भाई आप इतनी दूर था एक फ़ोन पर एक नंदा को आपका जमा दिल की गहरे हो, तो धन्यवाद भाई का। और स्पेशल शुभकामना देने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था स्पेशल यूट्यूबर साथी और पत्रकार साथियों का, एक बड़ी रिसेप्शन पार्टी है वो भी हम करेंगे। तो भाई जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाए, बहुत ज़्यादा मेहनत करा। देखो मैं यूट्यूबर हूँ, मुझे पता है एक सब्सक्राइबर की कीमत क्या हुआ है। फिलहाल जो इस टाइम पर जो हम वीडियो बना रहे हैं, इस टाइम पे गाइडलाइन स्ट्राइक भाई की यूट्यूब चैनल को ऊपर आ रही है, 2-4 दिन डटकर भाई चैनल पर डालेंगे। तो भाई जितना लेट भाई थोड़ा 2-4 दिन एक मजबूरी हमारी है, ये लेट डालेंगे। तो भाई हमने इतना ज़्यादा प्यार देना भाई थी, इनकी मेहनत है, इनका संयम और सहनशीलता का परिचय है, क्योंकि इन्हें नहीं पता था भाई इस वीडियो डालने से ऐसी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाएगी। धीरे धीरे एक्सपीरियंस होगा, हमने भी नहीं पता होता गलती कब क्या हो जाती है, तो धीरे धीरे सीखेगा। तो भाई लव मैरिज को अरेंज मैरिज में बदला है, तो ये अरेंज मैरिज ही हमारी तो साथ में लव मैरिज है, क्योंकि
बहुत सारे साथी कहें भाई आपने भगा के शादी कर ली, आपने ये कर लिया वो कर लिया, इस प्रकार के जो संशयात्मक सवालिया जो निशान लग रहे थे उनका जवाब है। और एक लव स्टोरी है भाई, हर कोई चाहवा है कल सुंदर भाई का ब्याह होगा तो मैं इनकी वीडियो बनाऊंगा, कई और यूट्यूबर साथी उनका ब्याह होगा तो मैं उनकी बनाऊंगा। ये तो आपस का तालमेल है भाई, जो जैसा काम करे है तो आपस में बनानी पड़ा करे। तो ये नहीं कोई कई साथी नु कहते भाई उन दिखावा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मतलब ये तो बोर बढ़ाई के भूख है, इस प्रकार के कोई दिखावा नहीं है। ये तो आप सबका प्यार है, हर कोई चाहता है भाई अगर मतलब हमारी भी कुछ पब्लिसिटी हो, अच्छी तरीके से हम काम करें। और एक व्लॉग चैनल है वो बनाया, और हंसी मजाक के लिए भाई के ले जाना सब मोह माया सब कुछ यहीं रह जाएगा भाई जी। तो भाई आज आप अजय भाई की छत्र छाया में आए हैं तो देखेंगे भाई हमारा भी कोई कितने जुगाड़ बैठे बिल्कुल अच्छा काम करते रहो, और मतलब परमपिता परमात्मा पर छोड़ दो और विचारधारा जरूर मिलेगी। और कभी किसी को मन के अंदर पाप ना लेकर धोखा देने की ना सोचो। तो मतलब देखो विश्वास करना पड़ता। सुंदर भाई जरूर जोड़िए आप है जो परमपिता परमात्मा से जो वो बनाता है भाई। बिल्कुल जी चलो धन्यवाद जी जी भाई धन्यवाद। धन्यवाद। तो वीडियो ने भाई शेयर कर दो और ज़्यादा ज़्यादा इस वीडियो पर कमेंट जरूर करियो। आखिर भाई आपका क्या कुछ कहना है, तो और भी वीडियो अब तक दिखाते रहोगे बनाते रहोगे, देखते रहिए अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।